नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत में जो एक फॉरेनर्स कॉरेस्पॉन्डेंट प्रेस क्लब है वहां से उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। 5 अगस्त को हुआ यह संबोधन बांग्लादेश को हिला चुका है, बांग्लादेश की सरकार को हिला चुका है और इस वक्त उनके एक संबोधन से, उनके एक्शन मोड में आने से पूरे बांग्लादेश में इस वक्त अफरा तफरी मच गई है। तारिक रहमान की सरकार परेशान है कि अब वो शेख हसीना को कैसे रोके, क्योंकि शेख हसीना ने अपनी होम कमिंग का ऐलान कर दिया है। शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा ये बताया कि वो दिसंबर में जाएंगी बांग्लादेश, लौटेंगी बांग्लादेश। इसके पीछे का वजह उन्होंने ये भी बताया कि उनके लिए दिसंबर बहुत अच्छा महीना है, विक्ट्री मंथ है, ऐसे में वो उसी वक्त पर लौटेंगी। उन्होंने इसके लिए कहा कि अब चाहे जो हो जाए, मार दी जाऊं, जेल में डाल दी जाऊं, लेकिन मैं जाने से नहीं पीछे हटूंगी। Thank you very much. Actually, I was not ready to take answer, but when you ask me, after going back, they may arrest me. I'm telling you one thing. 1981, when I returned home, that time also they tried to stop me. Jia Rahman was in power, but I went there. But 1983, I was arrested. And again in 1985, 1987, there are several times. Even 2007, that time also I was outside the country, but when I wanted to return home, they tried to stop me, but they could not. I returned home. So I know that they may put me in the jail or they may kill me, anything may happen, but still I have to go back. You are friend of Bangladesh. You are here. I know you will support me. So the people's support, it is very important for me. इस बात से बांग्लादेश में बवाल मच गया। बवाल ऐसा मचा कि शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। और तो और पूर्व क्रिकेटर जो साकिब हसन है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन वर्चुअली शामिल हुए थे और उनके घर पर जानकारी ये है कि पेट्रोल बम से हमला हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की सरकार इतनी घबरा गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो खरी खोटी सुनाने के लिए सामने आ गई। बांग्लादेश ने नाराजगी जताई है। उसने कहा है कि जो उसका विदेश मंत्रालय, उसका बयान सामने आया है और उसने कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत दी गई भारत में वो गलत है। हालांकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि निजी कार्यक्रम था, हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके बावजूद भी भारत की सरकार को निशाने पर लिया गया। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि ये जो कार्यक्रम में हसीना का बयान है वो इतिहास की धारा को पलटने की बेकार कोशिश है। उन्हें कहा गया है कि बांग्लादेश जो है इस बात से नाराज है कि भगोड़ी घोषित और दोषी ठहराई जा चुकी नरसंहार की आरोपी शेख हसीना को नई दिल्ली में मीडिया से लाइव बातचीत करने की इजाजत दी गई, जहां उन्होंने और उनके साथियों ने बांग्लादेश और वहां के लोगों के खिलाफ कथित जहरीली बातें कही हैं, जो आरोप लगा रहा है बांग्लादेश। ढाका ने कहा है कि उसे इस बात का गहरा अफसोस है कि भारत सरकार को पहले ही यह सब बता दिया गया। इस कार्यक्रम से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों पर क्या असर पड़ सकता है, फिर भी सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने की इजाजत दी गई। बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश भारत के साथ संप्रभु समानता, आपसी सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में ना दखल देने और राष्ट्रीय गरिमा पर आधारित रचनात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है। और तो और 2013 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि हुई थी अपराधियों के लिए, उसके तहत शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जो बांग्लादेश का आरोप है। वहीं शाकिब उल हसन जो हैं वो हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं था। कुछ लोग इस बात से भी भड़क गए क्योंकि शाकिब उसमें शामिल थे और बताया गया कि बांग्लादेश के जो पूर्व कप्तान रहे हैं शाकिब उल हसन के मागुरा स्थित घर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम से हमला हुआ। यह घटना शाकिब के बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुआ है। हसीना के मीडिया संबोधन से नाराज बांग्लादेशी जो हैं वो सड़कों पर भी उतरे। हसीना विरोधी पोस्टर लहराए गए, दीवारों पर भद्दी पेंटिंग्स बनाई गई, उनके पुतले फूके गए। आगे हालात और बिगड़ सकते हैं, इस बात की जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर यह मामला जो है वो बहुत पेचीदा है। आपको बता दूं कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जो पूरा प्लॉट तैयार किया गया,
जब उनका तख्ता पलट हुआ और उन्होंने उस वक्त भी कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं देश छोड़कर कहाँ जाऊंगी, भारत कहाँ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। भारत में उनका किस तरीके से आवाभगत हो रहा है वो उनके बेटे ने बताया कि भाई बहुत इज्जत सम्मान से उन्हें रखा जा रहा है, सुरक्षित रखा जा रहा है। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर बयान भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत को यह भी चेतावनी दी कि भैया भारत सावधान हो जाओ, देखो ये जो लोग हैं ये अब वहां पाकिस्तान बना रहे हैं। ये सब भी बातें कही गई हैं। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars, have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies. This is what is happening in Bangladesh. And this does not... तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी थे वो हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और शेख हसीना के खिलाफ यूनुस रिजीम में जो है वो बांग्लादेश में कुल 663 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से करीब 453 मामलों में तो हत्या के हैं। इसके अलावा 2024 में आंदोलन से जुड़े हुए हैं जिसने उनका तख्ता पलट किया। इसके बाद बताया जा रहा है कि बीते साल 17 नवंबर को ढाका की एक विशेष अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधी भी दोषी मानते हुए मौत की सजा तक सुना दी। वहीं शेख हसीना का कहना है कि वो अपने खिलाफ मुकदमों से नहीं डरती हैं। उन्होंने अपने संबोधन में साफ कहा है कि आज का वो जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए उनके परिवार ने 30 लाख लोगों ने अपनी जान देकर बनाया था। প্রত্যাবর্তনের যে কথা বলি কিংবা এই যে শেখ হাসিনা যে সাহস পায় এখানে আসার, এই সাহসটা কোথা থেকে আসে? এই সাহসটা আসলে রাষ্ট্রই তৈরি করে, কারণ রাষ্ট্র আসলে এখানে তার বিচারের আওতায় আসলে নিয়ে আসা হয়নি। ফলে এই যে তাদের যখন বিচার হয় না এবং বারবার যখন ফিরে আসার সুযোগগুলো থাকে এবং অতীতে যেমন উদাহরণ আছে সেই জায়গা থেকে তারা আসলে এই সাহসটা পায়। এবং একই সাথে আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগ একটি হচ্ছে গণহত্যাকারী শক্তি, এর বিচার হওয়া দরকার এবং এ কখনোই তার এই বিচারের বাইরে গিয়ে এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার এখানে অধিকার থাকতে পারে। আমি 5 আগস্টে অনেক কিছুই দেখছি, আবার আপনার সাইসলাভ ব্যাটারির সামনে এমন ককটেলের ধোঁয়া, আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারতাছিলাম না। এত অবস্থা খারাপ ছিল, আমার চোখ মুখ জ্বলতা ছিল। আমি কইতাছি যে পাকিস্তান বাহিনী নাইলে বাংলাদেশের যুদ্ধ করছে, আর শেখ হাসিনা তো অনেক জনপ্রিয়তা ছিল, ও এত লোক মারলো, মারার পর ইন্ডিয়া আত্মগোপনে আছে। তারপরে কিছুদিন দেখলাম যে গোপালগঞ্জে এনসিপি গেছে, এনসিপির ইয়েতে হামলা টামলা করছে। ওই খুনি হাসিনা যদি আবার আসতে চায় বাংলাদেশের লোক ওনাকে মেনে নেবে না। एक तरीके से उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और जिस तरीके से बांग्लादेश में मौजूदा सत्ता कट्टरपंथी परेशान हैं, उनको यह लग रहा है कि शेख हसीना के आने के होम कमिंग के सिर्फ ऐलान से अगर इस तरह के हालात बन रहे हैं तो फिर भगवान जाने कि जब वो वापस बांग्लादेश की धरती में दिसंबर को लौटेंगी, तारीख का ऐलान नहीं किया है, तब क्या होगा। हालांकि भारत के साथ संबंध बिगड़ जाने के आरोप लगाते रहे हैं बांग्लादेश के तरफ से लोग, जो सरकार के लोग हैं, और दूसरी तरफ भारत साफ कह रहा है कि भैया हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, निजी कार्यक्रम था और इसमें भारत सरकार की कोई संलिप्तता नहीं है। उसके बाद भी बांग्लादेश के अंदर इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है जिससे संबंध पर क्या असर पड़ेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन फिलहाल शेख हसीना ने अपनी वापसी का ऐलान करके पूरे बांग्लादेश में इस वक्त राजनीतिक भूचाल ला दिया है। पूरी दुनिया उनकी वतन वापसी की खबरों को देख रही है, पढ़ रही है, लिख रही है। हालांकि उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बांग्लादेश की सरकार ने कहा था कि जीरो ब्लैकआउट है, कोई दिखाएगा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इसको सख्ती से निर्देश को लागू करने के लिए कहा गया था। उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में शेख हसीना को लोगों ने सुना, उनके विरोधी हो या चाहे कोई भी हो, और वो इस बात से परेशान है। सड़कों पर तस्वीरें सामने आई। शाकिब उल हसन जब शामिल हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनके घर पर भी हमला किया गया। तो कुल मिलाकर इस वक्त बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है और तमाम अपडेट्स पर भारत तक की नज़रें बनी हुई हैं।